और आप क्यों हटाए? तुम्हारे बाप का नौकर है क्या दीपक? किसी के बाप का गुलाम है क्या वो? जो काम हिजड़ों का है ना, हिजड़ों का वही काम है उनका। जो क्या कर हिजड़े क्या करेंगे? घर के बाहर आएंगे। तो उसने उनकी जो मानसिकता थी उस मानसिकता पे बढ़िया चोट करी मोहम्मद दीपक बता के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तराखंड के कोटद्वार के दीपक, जिन्हें लोग अब मोहम्मद दीपक के नाम से जान रहे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और बजरंग दल के निशाने पर वो आ गए हैं। किस तरीके से बजरंग दल के लोगों ने उनके जिम पर पहुंचकर हंगामा किया है, वो तस्वीरें, वो वीडियोज आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिए होंगे। अब सवाल ये है कि क्या एक मुसलमान दुकानदार की मदद करना दीपक के लिए इन सब चीज़ों का सबब बन गया है? दीपक की परेशानियां बढ़ गई हैं। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष एडवोकेट मनीष त्यागी जी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक ने अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाकर मोहम्मद दीपक बनकर ये क्या संदेश इस देश को दिया है? देखिए, मैंने भी वो जो प्रकरण है देखा और मीडिया द्वारा ही मुझे जानकारी मिली, सोशल मीडिया के द्वारा। उस लड़के ने वाकई में मर्दानी का काम किया और ऐसा काम वही कर सकता है जिसे अपने देश की अखंडता से प्यार है। और देश के जो प्रत्येक नागरिक से 144 करोड़ जनता से अपने राष्ट्र से जो व्यक्ति प्यार करता हो, वही ऐसी भावना के साथ इतनी हिम्मत, इतनी मर्दानगी दिखा सकता है। और उसने बहुत साहसी काम किया। और जबकि ये घटना, इस तरह की घटनाएं मैं पहले भी देखता आ रहा हूँ सोशल मीडिया पर, इस तरह की घटना बहुत बजरंग दल और दूसरे भाजपा के जो दूसरी विंग्स हैं उनके द्वारा, जो संगठन के लोग हैं उनके द्वारा की जाती रही हैं। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया और ये सभी को, मानवता को अच्छा लगने वाली एक मिसाल पेश की है उन्होंने। ये काम तो समर्थन करता हूँ ऐसे आदमी का। ये काम तो वो दीपक बनकर भी कर सकते थे, मोहम्मद दीपक बनकर क्यों किया? क्योंकि उनकी जो नाम पूछने की मानसिकता थी ना, देखो सामने वाले की जब पहले तो वो जवाब दे रहा था तो वो नाम क्यों पूछ रहे उसका? तो अगर वो उनकी बात का, किसी बात का गलत जवाब दे रहा है तो आप उसकी बात का जवाब बात से दो। नाम पूछने की इंटेंशन ही आपकी ये है कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो उसने उनकी जो मानसिकता थी उस मानसिकता पे बढ़िया चोट करी मोहम्मद दीपक बता के। ये उसका जो जवाब था उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल सही जवाब था उस बंदे का। और जिस तरीके से उनके साथ धक्का मुक्की दीपक ने की, किसने की? बजरंग दल वालों के साथ। तो क्यों नहीं करेगा? वो लड़का अकेला, और वो सत्य के साथ खड़ा है, अच्छाई के साथ खड़ा है। तो बुराई के चाहे 100 हो चाहे 1000 हो, ऐसा व्यक्ति मर्द व्यक्ति होता है जो बड़ी संख्या के सामने भी केवल सत्य और मानवता के पक्ष में वो लड़का खड़ा रहा। और मैं भी इसी नेचर का, इसी भावना का व्यक्ति हूं जिस भावना का दीपक ने प्रदर्शन किया है। अगर ऐसी घटना सहारनपुर के अंदर भी होती है तो मैं भी उसी तरह ही अपने उस व्यक्ति का साथ दूंगा जिस व्यक्ति से अन्याय हो रहा होगा। मुझे नहीं पता वो किस धर्म का है, किस जाति का है, क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी प्रस्तावना का मूल ही ये है। संविधान बनाने का कारण ही ये था कि संविधान बनने के बाद इस देश के अंदर ऊंच नीच, जाति, धर्म, गोरा काला, रईस गरीब सब को बराबर अधिकार है। रही बात उसके बाबा लिखने की, वो बाबा लिखे, राम लिखे, रहीम लिखे, कुछ भी लिख सकता है, वो उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। राम किसी के पेटेंट नहीं है, बाबा किसी का पेटेंट नहीं है। राम में आस्था किसी मुसलमान की भी हो सकती है, रहीम में आस्था किसी हिंदू की भी हो सकती है। तो ये तो बिल्कुल ही छोटी और घटिया मानसिकता के लोग ही, जितने घटिया मानसिकता के लोग हिंदुस्तान में हैं वो सारे के सारे ऐसे संगठनों में हैं जिन्हें काम ही है कि इसको कैसे लड़वाएं, कि इसको देश को कैसे तोड़े। यही लोग 1947 से पहले थे और इन्हीं के बाप दादा थे जो 1947 से पहले देश को लड़वा रहे थे और देश का इन्होंने बंटवारा करवाया। आज वही स्थिति इन्होंने देश के अंदर ला कर दी। आज जो हमारा देश है, आज भी आप इसे इस मानसिकता के द्वारा बांट दिया गया है। आप बड़ी बारीकी से अगर आप देखेंगे हमारे शहर के अंदर, मोहल्लों के अंदर, परिवार के अंदर
बंटवारा हो चुका है। शहर के अंदर हमें यह मालूम है कि इस शहर से उधर उस तरह के लोग हैं और इस तरफ के लोग हैं। ये इस तरह की बात करने वाले लोग हैं, वहां दूसरी तरफ की बात करने वाले लोग हैं। हमें वहां नहीं जाना, उन्हें यहां नहीं आने देना। मोहल्ले के अंदर ही बंटवारा है कि ये इनकी विचारधारा ये है, इनकी विचारधारा ये, हमें इनके पास नहीं बैठना, ये लोग हमारे पास नहीं बैठेंगे। तो ये बंटवारा ही तो है, ये देश का नाश ही तो हो रहा है इस तरह की मानसिकता से। दीपक ने तो बजरंग दल के साथ पंगा ले लिया है और आपने देखा भी होगा कि किस तरीके का हंगामा हुआ वहां पर। ठीक करा, अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी हम उस बेचारे का साथ देंगे। बहुत अच्छा करा उस लड़के ने, हम उसके साथ हैं। और ऐसी मर्दानगी इस देश के प्रत्येक राष्ट्रभक्त को निभानी चाहिए। और ये जिम्मेदारी केवल हिंदू की नहीं है, ये जिम्मेदारी मुसलमान की भी है। लेकिन आज की परिस्थितियां इस तरह की देश में बना दी गई हैं कि मुसलमान डर रहा है, मुसलमान ये चाह रहा है कि किसी तरह लड़ाई ना हो, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग ये चाह रहे हैं कि राड़ हो। अभी जब होली थी तो होली के अंदर आपने महसूस किया होगा, माहौल ये था कि मुस्लिम वर्ग के लोग इस प्रयास में थे कि किसी भी तरह से होली सुख शांति से हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो। और भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोग इस ताक में थे कि किसी तरह से राड़ हो। तो देश का दुश्मन कौन है भाई? देश के दुश्मन तो यही लोग हैं। जो देश में लड़ाई करवाना चाहता हो वही तो देश का दुश्मन है। नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि भाई हम दीपक के साथ हैं। बिल्कुल। दीपक तो वहां उत्तराखंड के कोट द्वार में बैठा हुआ है और वहां पर कितनी संख्या में बजरंग दल के लोग पहुंचे वो तो आपने वीडियो में जरूर देखा होगा। हाँ, और वहां नहीं हमने देखा, और वहां उसके पक्ष में भी हमारे जैसे लोग हैं, उसके जो सहयोग में लड़के खड़े हुए हैं, सहयोग में संगठन खड़े हुए हैं, वो भी हमारी जैसी विचारधारा के और दीपक जैसी विचारधारा के लोग हैं। और आना चाहिए, जो मोहल्ले के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, उन लोगों को भी दीपक के समर्थन में आना चाहिए। उसने उस बुरा क्या करा, मुझे कोई ये तो बताया, उसकी गलती क्या बेचारे की? उसकी गलती ये है कि उसने मानवता का साथ दिया, मानवता का साथ दिया ना। और किसी भी धर्म का आधार एक ही आधार है, ये 4 लाइन है, यही 4 लाइन किसी भी धर्म का आधार है। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर धर्म के व्यक्ति की किताब का ये आधार है। उसमें बहुत पन्ने हैं, कुरान के अंदर बहुत पेज हैं, रामायण गीता में बहुत पेज है, लेकिन सारे पेज का आधार यही है। आप तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और मैं अक्सर देखता हूं कि आपके निशाने पर तो बजरंग दल के लोग रहते ही हैं। मेरे निशाने पे नहीं, वो उनका काम ही है। मुझे कोई विशेष उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी तो उनके काम से है, दुश्मनी उनके जिस तरह के आचरण से है। जो आचरण कर रहे हैं ये देश विरोधी आचरण है, और हमें तो हर देश विरोधी से नफरत है, जो भी देश से विरोधी होगा। और वो उनका सोचना ये है कि केवल एक मुसलमान को तंग करके, मुसलमान की दुकान बंद करवा के वो सोच रहे देश का भला करना चाह रहे हैं। वो तो उनकी बुद्धि विचारों की इतनी है, उन्हें सीख इतनी है। भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, आरएसएस की मेन शर्त यह है कि इस संगठन में भर्ती वो होगा जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, वो इस संगठन में भर्ती होगा। अपनी अकल पहले घर रखिए आओ, या फिर हमारे यहाँ गिरवी रख दो। आप अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आरएसएस के अंदर प्रचारक होते हैं, विचारक पैदा नहीं होते। वहां विचारक का पद नहीं है, वहां विचारक का पद केवल एक है। वहां नागपुर में, नागपुर से विचार पैदा होगा और पूरे हिंदुस्तान में आरएसएस के प्रचारक उसका प्रचार करेंगे। तो आप इससे ही अंदाजा लगा लो कि जो पार्टी के अंदर विचारक ही पैदा ना होते हो, विचारक नाम का कोई पद ही ना हो, उनमें पद ही प्रचारक है। तो इसका मतलब ये अपनी बुद्धि घर रख दो भैया। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तब आरएसएस में आ सकते हो, तब भाजपा में आ सकते हो, तब बजरंग दल में आ सकते हो। अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो आपका हमारे लिए कोई काम नहीं, आप हमारे लिए बेकार हो। बजरंग दल के लोग देश विरोधी हैं। हाँ बिल्कुल है, देश विरोधी हरकतें नहीं है। जो देश के 2 नागरिकों को उनके धर्म के हिसाब से, उनकी जाति के हिसाब से, रंग भेद के हिसाब से, ऊंच नीच के हिसाब से लड़वाने का काम करता है, वो देश विरोधी नहीं है, संविधान विरोधी है। जो संविधान विरोधी है वो देश विरोधी है। संविधान देश का ही तो है भाई। चलो, जो हमारी गीता है, कुरान है, ये हमें धर्म के रास्ते पे चलाने का रास्ता बताती है, लेकिन संविधान तो हमें इस देश के अंदर जीने का तरीका बताता है, और जीने का तरीका निर्धारित है। वो निर्धारण संविधान द्वारा किया गया है, और उस रूल बुक से जो बाहर जाएगा, वो रूल तोड़ेगा, वो राष्ट्र विरोधी है, चाहे कोई भी हो।
मुसलमान के अपनी दुकान का नाम बाबा रखने से आपको कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत क्या है बताओ, आप ही बताओ। चलो आप भी, चलो पत्रकार की भूमिका से अलग हट जाओ थोड़ी देर के लिए। आप बताओ, आदमी तो हो, आप भी इंसान तो हो, इंडियन भी हो। आप बताओ क्या ये दिक्कत की बात है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। वो ये बोल रहे हैं ना कि एक भाई बोलो, छोड़ अगर दो। आपको अपना थोड़ी देर के लिए है तो आप अपने नाम से करिए ना। थोड़ी देर के लिए उन्हें छोड़ दो। आप, मुझे आपसे पूछ रहा हूं, आप पत्रकार है, क्या ये गलत है क्या? अगर एक वो सब्बरवाल नाम का आदमी तेलंगाना में अपने बूचड़ खाने का नाम अल कबीर रख सकता है, तो वो तो बूचड़ खाने का नाम रख रहा अल कबीर, और उन लोगों को उस पर भी आपत्ति नहीं है, और तुम्हें उसकी रोजी रोटी से उससे भी आपत्ति, जिसपे वो अपने कपड़े बेच रहा है, वहां तुम्हें आपत्ति नहीं है। तुम वहां क्यों नहीं गए उसके यहां? तुम सागर बजरंग दल वाले, तुम्हारे इतना अंदर, तुम्हारे अंदर वो राष्ट्रभक्ति है, वहां क्यों नहीं गए तुम? वहां जाते उसमें, वहां उस तेलंगाना में उसके यहां जाकर प्रदर्शन करते कि भाई तन्ने अपने इसका नाम अल कबीर क्यों रखा हुआ? मुस्लिम सॉफ्ट टारगेट है। सॉफ्ट टारगेट क्या? सरकार, देखो ये टारगेट तब तक रहेगा जब तक जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या बड़े बड़े लीडर इन लोगों पे कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे और अपने मंच से इनके लिए कठोर शब्द नहीं बोलेंगे। ऐसे लोगों के लिए इनके बारे में कठोर शब्द ना बोलना, इनकी निंदा ना करना, ऐसे गधों को मानसिकता को बढ़ावा देना है। अगर आप उन्हें वहीं से डांट लगा देंगे, दिल्ली से, लखनऊ से बैठ के, तो ये इनकी मानसिकता वहीं दफन हो जाएगी। इनकी जो इस तरह की हरकतें क्यों बढ़ी हैं अभी, इस सरकार में क्यों बढ़ी हैं भाई? इसलिए बढ़ी हैं कि आप लोग चुप हैं। इनकी जो भी हरकत करते हैं आप लोग चुप रहते हो। कानून चलो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप चुप क्यों हो? जिम्मेदार व्यक्ति का गलत बात पर चुप रहना भी महाभारत करवा देता है। वही महाभारत के अंदर अगर जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो जिम्मेदार लोग जिस सभा में बैठे थे, अगर वो बोल जाते तो महाभारत ना होता। आई समझ बात? अगर जिम्मेदार लोग, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र जैसे लोग और विदुर जैसे लोग अगर विरोध कर देते उस चीरहरण का, तो महाभारत ना होता। तो जिम्मेदार लोग जब चुप बैठते हैं, इसका मतलब वो लोग इस काम को करवाना चाह रहे। नहीं, वो बोल रहे हैं ना दीपक को, कौन बोल भाई आप अपने नाम से दीपक हटाओ और आप क्यों हटाए? तुम्हारे बाप का नौकर है दीपक? किसी के बाप का गुलाम है क्या वो? जो मर्जी लगाए वो। मैं अपना नाम क्या रखूं? किसी से पूछ कर रखूंगा क्या? मैं नाम अपना रोज बदलूं? बताओ मुझे, कौन रोक देगा? है बताओ मुझे, बताओ ना, कहां लिखा हुआ कि मैं अपना नाम किसी से पूछ कर रखूंगा? अपना नाम रोज बदले वो, चाहे अपना किसी को नाम नहीं कर रखी उसने। भारत का नागरिक है, उसका अधिकार है जो चाहे वो अपना नाम रखे। अब वो लोग, उनका दर्द है, उनकी ये स्ट्रेटेजी है कि लोगों पर प्रेशर बनाओ, उनके यहाँ बदतमीजी करो। जो काम हिजड़ों का है ना, हिजड़ों का वही काम है उनका। जो क्या करेंगे, हिजड़े क्या करेंगे? घर के बाहर आएंगे, और वो जो लोग शर्मदार व्यक्ति होगा, वो शर्मदार व्यक्ति उन्हें टालने के लिए हाथ जोड़ेगा, भाई तुम जा, माफ कर, परिवार वाले भी तंग आ जा, तो उसे 2 रुपए 4 रुपए देकर, 10 रुपए देकर उसे अपने घर से भगा जाए। अगर सहारनपुर में इस तरीके की घटना होती है जैसा कि आपने पहले बोला, तो क्या आप भी ये बोलोगे कि भाई मैं मोहम्मद मनीष त्यागी हूं? जो उस वक्त की जरूरत होगी वो बोल लूंगा। अगर इस तरह की घटना होगी तो मैं मानवता का साथ दूं। जरूरी थोड़ा ना कि वहां बात मोहम्मद बोलने की हो, वहां बात सरदार बोलने की हो, वहां बात जैन बोलने की हो। ये कोई वो थोड़ा ना कि ये कोई जरूरी है। वहां बात हिंदू बोलने की हो। नहीं, विवाद कोई इस काम को कोई मुसलमान करने लगे तो मैं तो वहां ही बोल लूंगा। विवाद इसी बात को लेकर बढ़ा कि उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। अरे विवाद तो भैया, विवाद की बात ही नहीं है ये, उसका अपना निजी अधिकार है। और विवाद उन्हें उस संगठन का नाम ही विवाद है, उसका काम ही विवाद करना है। विवाद करने का बहाना मिला उन्होंने विवाद कर दिया। मैंने आपको बताया तो कि जो काम उनका होता है, हिजड़ों का, घर के बाहर आकर प्रदर्शन करते हैं, और शर्मदार आदमी बेचारा अपने घर में घुस जा, कहने लगा 10,000 ले जाओ, 5,000 ले जाओ, टल जाओ। बिल्कुल वही काम उनका है। बदनामी से बचने के लिए, लोग में तमाशा, महफिल में तमाशा बनने से बचने के लिए एक सामाजिक व्यक्ति बचता है, वही काम वो चाहते हैं कि इसके घर के बाहर तमाशा करें, और ये जो परिवार के लोग इस पर प्रेशर बनावे, और जो इसने फैसला लिया उस फैसले को वापस ले ले। लेकिन मैं उसके परिवार की भी बड़ी करता हूँ सराहना। उसके परिवार के लोग उसके फैसले के साथ हैं, वरना आदमी टूट जाता है जब इतने लोग खड़े होते हैं। अगर परिवार के लोग साथ न दें, परिवार के लोग उसके साथ हैं, उसका फैसला सही है, मानवता के हक में और सत्य के हक में उसका फैसला है, इसलिए उसका हौसला बढ़ा हुआ है, और ऐसे व्यक्ति का हौसला बढ़ाना भी चाहिए।
आप क्या महसूस करते हैं दीपक के साथ देश में वर्तमान समय में कितने लोग खड़े हुए हैं? जिन्हें मानवता से प्यार है, देश से प्यार है, सब लोग खड़े हुए हैं। मेरे जैसा व्यक्ति और मेरे आसपास जितने भी मेरे साथी हैं जिनसे मेरी बात हुई, सबने कहा उस लड़के ने बड़ा अच्छा काम किया। तो मुझे तो ये लगता है कि अधिकतर लोग ऐसे लोगों के साथ हैं। आपको नहीं लगता कि बजरंग दल के लोग आपकी इन बातों से नाराज होंगे? भैया सुनो, तो मैं उनकी नाराजगी को देखूं या ईश्वर को देखूं? जिस काम से मेरा ईश्वर नाराज होता हो, मुझे वो काम नहीं करना। दुनिया सारी नाराज हो जाओ चाहे, और भगवान मानवता का साथ देने से नाराज नहीं होता। मानवता के खिलाफ काम करने से भगवान नाराज होता है। नाराज भगवान उनसे होगा, मेरे ऐसे व्यक्ति से नहीं होगा, क्योंकि मैं मानवता के पक्ष में, मानवता के उसमें अधिकारों में बोलने वाला व्यक्ति हूं। तो मेरा तो ध्यान ईश्वर पर रहता है। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर महानगर अध्यक्ष मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।